Hello friends, today we are going to study concept of human growth and development. So let's start. The term growth and development are often used interchangeably, but actually they are conceptually different. They are not similar words. Growth. According to psychologist Frank, growth is regarded as multiplication of cells, as growth in height and weight. Growth is quantitative in nature. Growth stops at certain period of life. Growth is one of the part of developmental process. Growth can be measured and growth is limited to height and weight. ग्रोथ जो होता है एक परिणात्मक नेचर का होता है। ये कुछ समय बाद बच्चे की रुक जाती हैं। ग्रोथ जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट। इट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, इसीलिए ये इजीली मेजर्ड हो सकता है और ये सिर्फ बच्चे में जो फिज़िकल डेवलपमेंट जैसे हाइट वेट जो होती हैं यहाँ तक सीमित होती हैं। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। इस डेफिनेशन से ये हम समझ पाते हैं कि चाइल्ड का जो और जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल, मेंटल, इमोशनल और अदर एस्पेक्ट, ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं ये डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ये एक गुणात्मक विकास होते हैं बच्चों में। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक निरंतर प्रक्रिया जो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। डेवलपमेंट इज़ ए वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इन कंपैरिजन टू ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है एक वाइडर टर्म है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इसको एग्जैक्टली मेजर्ड नहीं किया जा सकता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस लीडिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या कारक हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरनल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हेरिडिटरी फैक्टर्स आती हैं। These factors play their part at the time of conception in the mother's womb. जब बच्चा माँ के वॉम में रहता है तभी हेरिडिटरी फैक्टर्स जो हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि जीन्स एंड क्रोमोसोम ट्रांसफ़र टू द ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से जो जीन्स और क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, वेट, आई कलर एट्सेट्रा एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी आर to a great extent decided by hereditary factors. बच्चे की हाइट, ग्रोथ, आई कलर और अदर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उसकी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या फिर उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी होती है ये ग्रेट एक्सटेंट तक हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से होती हैं। बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स ये भी हमारा इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आता है। जैसे ए चाइल्ड हु यूजुअली सफ़र्स फ्रॉम इलनेस। अगर कोई बच्चा हमेशा बीमार रहता है तो उसके फिज़िकल ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर तो करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इट ऑल्सो अफेक्ट हिज सोशल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन और डक्टिलिस ग्लैंड्स एक्सरसाइजेज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रंथियाँ होती हैं जो उससे हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है।
जैसे imbalance in pituitary gland may lead to an abnormal increase or decrease in height. हमारे पीयूष ग्रंथ से जो हार्मोन सिक्रीशन होती हैं, अगर वो ज़्यादा या कम होने लगे तो वो एक एबनॉर्मल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन हाइट का कारण बनता है. Defective constitutional makeup like ugly face and any other deformity of the body may give birth to feelings of inferiority in a child. अगर किसी ह्यूमन बीइंग बच्चे के अंदर कोई डिफेक्टिव कोई डिफ़ॉर्मिटी है, जैसे वो अगली फेस है या फिर कोई अदर डिफ़ॉर्मिटी है, तो इस वजह से उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग आ जाती है और वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करने में. Now let's discuss about external factors which affect the growth and development of child. First one, environment in the womb of the mother. मदर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसके वॉम में किस तरह की उसे एनवायरनमेंट दी गई है, जैसे द मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के वक्त जो मदर होती हैं उनकी मानसिक हालत कैसी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी. जो सिचुएशन किस सिचुएशन में उसकी डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वॉम. जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो कोई हो सकता है कोई मदर के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. The quantity and quality of nutrition received by embryo within the womb of mother at the time of pregnancy, किस तरह की न्यूट्रिशन मदर को प्रोवाइड की जा रही है और किस अमाउंट में प्रोवाइड की दी जा रही है, that is also responsible for affecting the growth and development of child. Now next one is environment available after बर्थ. ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. फर्स्ट वन इज़ पेरेंटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय चाइल्ड. किस पेरेंट्स और फैमिली किस तरह का केयर बच्चे को दे पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स एंड द फैमिली. बच्चे की या जिस फैमिली में वो बिलोंग कर रहा है उस फैमिली की कैसी इकोनॉमिक है कंडीशन है, पुअर है, रिच है, या फिर सोशल स्टेटस समाज में उसकी क्या स्टेटस है. दिस ऑल्सो अफेक्ट्स चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. क्वालिटी ऑफ नेबरहुड एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है उसके नेबरहुड कैसे हैं, आस पड़ोस किस तरह के लोग रहते हैं, उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस तरह की है. हो सकता है वो काफ़ी इस तरह का इलाका हो जो काफ़ी बच्चे के लिए बैड इफ़ेक्ट हो, या फिर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो. तो ऐसे एनवायरनमेंट जो हैं बच्चे के विकास के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड. चाइल्ड को किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं एज अ एजुकेशनल वोकेशनल, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है. क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट सच एज ओपन स्पेस, बैलेंस डाइट, प्रॉपर मेडिकल केयर. जिस तरह के फिज़िकल एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ पे उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही है कि नहीं जब वो बीमार पड़ता है, या फिर नरिशमेंट जैसे कह सकते हैं उन्हें बैलेंस डाइट दी जा रही है कि नहीं, या प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जा रही है कि नहीं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. सो थैंक यू.